दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के 2 दिवसीय समारोह के दौरान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे बास कहते हैं, BAS, इसके मॉडल को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया है। अब ये समारोह नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक बास एक यानी कि पहला मॉडल अंतरिक्ष में स्थापित हो और 2035 तक पूरा अंतरिक्ष स्टेशन बनकर तैयार हो जाए। ये भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करेगा जो कि अपने अंतरिक्ष स्टेशन को चलाते हैं। तो भारत का अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन होगा BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊपर लो थर्ड ऑर्बिट LEO में स्थापित होगा। और अभी दुनिया में सिर्फ 2 अंतरिक्ष स्टेशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे ISS कहते हैं, और इसे अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियां ने मिलकर बनाई है और इसे चलाते हैं। इसके अलावा है जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ये सिर्फ चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। और अब भारत का अपना BAS अंतरिक्ष स्टेशन होगा अगर ये तैयार हो जाए तो, क्योंकि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। तो इसरो का ये लक्ष्य है कि 2035 तक बास के 5 मॉडल अंतरिक्ष में स्थापित हो, जो कि इसे एक पूर्ण अंतरिक्ष प्रयोगशाला बना सके, रिसर्च सेंटर। तो बास का जो मॉडल 1 है, इसमें इसको समझना पहले जरूरी है। तो पहला कदम है बास का 1 मॉडल। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पहला मॉडल होगा जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और इसकी खासियत की अगर बात करें तो इसका वजन है 10 टन। इसका स्ट्रक्चर होगा 3.8 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ये लंबा होगा। ऑर्बिट जो पृथ्वी के 450 किलोमीटर ऊपर, स्वदेशी तकनीक, इसमें भारत के डॉकिंग सिस्टम होगा, डॉकिंग सिस्टम। और डॉकिंग सिस्टम होता है ऑटोमेटिक लॉक और अनलॉक होने वाले। अब भारत के इसके अलावा बात करें तो बर्थिंग मैकेनिज्म और ऑटोमेटिक हैच सिस्टम भी होगा। पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली भी है, जिसे आप ECLSS कहते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने में उपयोग हवा और पानी, तापमान दे सकेगा। फ्यूरोपोर्ट्स होगा जो वैज्ञानिक की तस्वीर लेने, अंतरिक्ष यात्रियों के मनोरंजन के लिए खिड़कियां होंगी। सुरक्षा की बात करें तो रेडिएशन, गर्मी और माइक्रो मेट्रियोड जो है, ऑर्बिटल डेविसेस, जिसे MMOD कहते हैं, उससे बचाव के लिए बनाया जाएगा। अंतरिक्ष सूट है, एयरलॉक है, अंतरिक्ष से बाहर निकलने के लिए EVA है, ईवा। इसके अलावा प्लग एंड प्ले एवियोनिक्स है, जिसको आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम कहते हैं, जो आसानी से अपग्रेडेड हो सकते हैं। तो बास का मकसद क्या है? बास का सिर्फ एक ही मकसद है कि अंतरिक्ष स्टेशन नहीं, बल्कि यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हो, रिसर्च सेंटर हो। और इसके कई सारे मकसद हैं अपने में। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च होना चाहिए, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझना, जैसे कि मानव शरीर है, दवाई है, सामग्री है, इसका असर। जीवन विज्ञान और चिकित्सक भी है, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का रिसर्च करना, भोजन, पानी, ऑक्सीजन, इन सब की आपूर्ति करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अंतर्राष्ट्रीय खोज है, जिससे मंगल और चंद्रमा जैसे मिशनों के लिए तकनीक विकसित करना। अंतरिक्ष पर्यटन है, बास का इस्तेमाल वाणिज्यिक अंतरिक्ष पर्यटन के लिए भी हो सकता है। इससे भारत अंतरिक्ष व्यापार में हिस्सा लेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बास वैश्विक अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर में भारत की भागीदारी भी बढ़ाएगा और युवाओं को प्रेरणा देगा, नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीक में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्सव के तौर पर इसे मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और इस साल भी 22-23 अगस्त 2025 को भारत मंडपम में ये समारोह है। इस दौरान बास एक 3.8 मीटर 8 मीटर जो लंबाई और चौड़ाई मॉडल है, इसका अट्रैक्शन रहेगा। और भारत का अंतरिक्ष जो है, भविष्य की अगर बात करें तो बास भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा
भारत के पास कई और योजनाएं हैं। गगन गगनयान मिशन है, 2026 तक भारत अपने पहला मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। चंद्रयान 4 है, जिसे 2028 तक चंद्रमा के नमूने लाने का मिशन है। शुक्रयान है, 2025 और 26 में शुक्र ग्रह का रिसर्च करने वाला मिशन है। अंतरिक्ष पर्यटन है, बास के जरिए भारत अंतरिक्ष पर्यटन के बाजार में उतरेगा, जिसका मूल्य 2030 तक लगभग $13 बिलियन का होने का अनुमान है। बास के पहले मॉडल को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है, और इसके बाद 4 और मॉडल्स इसमें जोड़े जाएंगे जो 2035 तक पूरे स्टेशन को तैयार करेंगे। चुनौतियां भी है। चुनौतियों की बात करें तो बास को बनाने के लिए सबसे हाई 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। तकनीकी जटिलताएं भी है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना भी होगा। अंतरिक्ष में कचरा जो स्पेस डेब्रिस है, इसके अलावा रेडिएशन की भी चुनौती है कि वो उसका कचरा कहाँ रखा जाएगा। अवसर, बास भारत को अंतरिक्ष रिसर्च में जो वैश्विक नेता भी बनाएगा, और यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। निजी कंपनियां जैसे हेल है, वेल है, टाटा एडवांस्ड है, सिस्टम है, इन सबको अंतरिक्ष क्षेत्र में लाएगा। तो ये कुल मिलाकर छोटी सी जानकारी थी। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं।